अब पीड़गांव परिसर में कुछ लेआउट के समस्याओं के लेके आज नगर पंचायत में आना हुआ। क्या वाक्य था जो लेआउट धारकों की तरफ से हो रहा है और मालक की तरफ से क्या बताएंगे? देखिए, मैं फराह शेख, एनसीपी नागपुर नागपुर शहर के संगठक सचिव बात कर रही हूँ। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, नगर पंचायत बिड़गांव, यहाँ पे जनता को बहुत सारी जो उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट हमको हमेशा फ्री ही देती है, वो उनसे भी वंचित है। तो उसी के सिलसिले में बात करने आए थे जो हमारे मुख्य अधिकारी है यहाँ के विनायक सर, उनसे। और जो है, जो भी जनता की प्रॉब्लम है, तो सब टालमटोल वाले बातें चल रही है। सर जो है हमको मुख्य अधिकारी बता रहे हैं कि लेआउट वाला जो है, वो लेआउट वाला वो उनका लेटर लाओ, ये करो वो करो, सिर्फ घुमा रहे हैं जनता को, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। प्रशासकीय काम कुछ भी नहीं है। जो मूलभूत सुविधा है उनसे भी सारी यहाँ की जो जनता है वो वंचित है। मसला ये है कि मेन प्रॉब्लम इनकी ये बताई जा रही है कि जिसके नाम पे ये जो एसबी हाउसिंग सोसाइटी थी, उनकी आज से 15 साल पहले डेथ हो चुकी है। उसका जो जितना भी फायदा है, वो जो उनके चेले चपाटे जो लोग थे, वही लोग कर रहे थे। और आज भी वो ही इसको इन्हें, उसके मरने के बाद में, सतीश सहारे के मरने के बाद में, भूमर और अंसार, ये दो उनके पास में एक इन्हें एज अ काम करने वाले जो थे, जो जैसे दिखाते, इन्हें प्लॉट दिखाते, ये करते, उनके मरने के बाद में इनको ही फायदा मिला है। तो ये अपने आप को मालक समझ रहे हैं। मालक समझने के साथ साथ ये जनता को हमेशा वंचित कर रहे हैं हर चीजों से। यहाँ पर भी इन्होंने अपना लेटर लगाया है कि इनको, जो जनता यहाँ पे रह रही है इतने सालों से, जो बेचारे, जब यहाँ पे लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब कुछ नहीं था, तो भी तब से ये अंधेरे से यहाँ पे रहते हुए आई है। 10 साल से तो यहाँ पे कोई कारपोरेटर, कोई इलेक्शन नहीं थे, तो कारपोरेटर भी नहीं थे, कोई नहीं थे। आज जब यहाँ पे सब आए हैं, तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमारा है ये सब कुछ, और भूमर और अंसार इनसे परमिशन लो। तो अगर जनता इनसे परमिशन लेंगी तो क्या करेंगी, किसके भरोसे पे रहेंगी? नए दलालों या नए मालक बन के रहने वालों की समस्या है हर वक्त आगे आ रही है। ऐसे में बिड़गांव परिसर के जो लेआउट धारक है, इनका आज निवेदन भी था। ऐसे में क्या साहब की तरफ से रिक्वायरमेंट में क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं तो पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी प्लस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं, मुतवल्ली विंग बोर्ड का मैं, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी कल ही घोषित हुआ। इसके पहले महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था, और कल आप लोग की दुआओं से, इन सब की दुआओं से मैं कल ऑल इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ हूँ मैं, जिसका लेटर भी आपके सामने आ चुका है। मैं आज हमारे आने का मकसद ये था कि यहाँ पर 2024 में हमने जो उठापटक किए थे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक की भी सुविधा मिलना चालू हो गई थी, और बहुत से डॉक्यूमेंट हमने इनको इकट्ठा करके दिए थे। जिस तरीके से इसमें ऐसा लग रहा है कि अंसार और भूमर ये 420 कर रहे हैं, और मुझको ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि आलीशान नगर के कुछ जो दलाल लोग इसमें मिक्स से होकर ये मामले को उलझा रहे हैं। ये अगर ऐसा होगा तो मैं पुलिस प्रशासन से और माननीय पालक मंत्री से, ये आपसे मैं चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, इन दोनों पर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके 420 में इनको अंदर कराया जाए। क्यों? इसके पहले भी अंदर हुए थे, इनके खिलाफ में काफी सबूत है, मगर कुछ पुलिस प्रशासन और अपना बिड़गांव के निकट, ये ऐसा लग रहा है, मेरे को एहसास हो गया आज के कि मिक्स अधिकारी लोग इसमें दलाली खा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जब ये फराह ने करी है, बताई अभी कि सतीश सहारे का काफी सालों पहले डेथ हो चुकी है, उसकी मिसेज भी नहीं रही अभी, मगर ये इनके पास में काम करते थे। ये काम करते 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 इन्होंने दलाली शुरू कर दी है, और दोनों पार्टनर बताते अपने आप को, एक तो भूमर है और दूसरा अंसार है। ये दोनों पार्टनर बताते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मुझको फोन करके बोला था इसने, अंसार ने, कि मामले को बैठ के सुलझा लेंगे, मैंने एक नया मुर्गा पकड़ लिया हूं करके। मुर्गा का मतलब है ना, फाइनेंसर पकड़ लिया हूं। इस तरीके से ये जनता, मगर जनता भी कैसी यहाँ रह रही है, ऐसे लोगों को पकड़ के जूते मारना चाहिए। ये 2024 के बाद में आज इनकी आंखें खुली है। क्यों आंखें खुली है? कि ये मिलन नगर में हम लोग बहादुरा में गए थे, वहां पर डिपुटेशन दिए थे, वहां की जनता ने बाकायदा साथ दी है। जब साथ दी है तो उनका भी काम अभी 28-29 तारीख को चालू हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ के लोग एक्चुअली में क्या है, ये इधर कुछ, पीठ पीछे कुछ, मुंह पे कुछ बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों से चिढ़ आती है, इसीलिए मैंने 2 साल से मैं यहाँ आना बंद कर दिया था। क्यों?
कि जब हम तो पूरा करा के दिए थे। बावनकुले के इलेक्शन के टाइम भी बावनकुले के जो एसडी है उन्होंने कहते आप लोग फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी रजिस्ट्री लगा के दूंगा मैं सोसाइटी को। तो ये लोगों ने फिर कुछ दिन से रुके और फिर जाके जाके वहीं पर अंसार भूमर अंसार, यहाँ के लोग दरूद शरीफ कम पढ़ते हैं, अल्लाह के अंसार भूमर के दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ते हैं और डरते हैं, खौफ है इनको, क्या खौफ है पता नहीं। तो नए नए लोगों को लाके खड़े कर देते दोनों लोग। इसलिए आप लोग का नुकसान है, जनता का नुकसान, हमारा कुछ नहीं है। हम तो अपना बस अपने जो रह रहे अपनी जगह, मगर आप लोग का एक से नुकसान है, बहुत नुकसान है। आने वाले दिनों में अगर महानगर अपना कलेक्टर को अगर हमने एक प्रेशर डाले तो यहाँ बुलडोजर भी चल सकता है, उससे कोई रोक नहीं सकता। फिर आप अंसार को पैसे दोगे या भूमर को पैसे दोगे, वो आपको बचाने आने वाले नहीं है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं प्रोसेस को आगे बढ़ूंगा। देखो मैंने एक लेटर और बना के लाया हूँ, ये तो सीओ को लेटर दे चुका हूँ मैंने अभी, ये पूरा प्रूफ के साथ में 2024 से जो भी अपने कार्रवाई करे थे ये सीओ को मैंने दिया हूँ। यहाँ के कारपोरेटर जब चुन कर है कांग्रेस को, मैंने उनसे भी बात किया तो मैंने यहाँ की जनता साथ नहीं देती है, उनका भी अल्फाज है। ये भूमर के कभी हमारे सामने कुछ और बात करते हैं और पीछे खरवी तो रोड पे जाके कुछ और बात करते हैं, यानी मिसगाइड करते हैं यहाँ के। इनको किसका खौफ है डर है मुझे नहीं मालूम। मैंने अभी एक लेटर आज दिया हूँ, देने वाला हूँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सुमित्रा पवार को, पालक मंत्री बावनकुले को, विभागीय आयुक्त को, जिलाधिकारी को और जिला सह आयुक्त नगर प्रशासन और अधिकारी कार्यालय जो कलेक्टर ऑफिस के पीछे बैठते हैं, ये दोनों सीओ के बॉस है वो, और उनके भी बॉस कलेक्टर होते हैं और कलेक्टर के बॉस विभागीय आयुक्त होते हैं। ये सब लेटर जा रहे हैं। अगर इन लोगों ने सही नियत से साथ दिए तो इनका 1 महीने के अंदर में पूरा काम डेवलपमेंट हो जाएगा। 1 महीने से ऊपर नहीं। मैंने पिछले टाइम भी कहा था, मगर यहाँ की जनता जो है डबल क्रॉस करती है, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ। अजय साहब आप आ जाओ, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं 25 किलोमीटर से यहाँ आऊंगा इनके लिए। मैं क्यों आता हूँ? सिर्फ एक इंसानियत के नाते। और मैं ये कोशिश करूंगा अगर आप लोग अगर सही दिल से मेरा साथ देते हैं तो 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट कर। मैंने उसके पहले भी अभी आपके सामने मोजनी हुई है कि वो कैसे भी मोजनी, आपके सामने प्रूफ है, ये मोजनी का लेटर भी है, ऑर्डर भी है। जबकि उसने पिछले टाइम भी हमको का पत्र मांगा था, नक्शा मांगा था, पूरा दे दिए थे उसको। और देने के बाद में इसके भूमर और अंसार के पुलिस स्टेशन में बाकायदा कंप्लेंट हुई थी और यहाँ के लोगों ने बयान दिए थे जाके। मगर कुछ लोग रहते हैं अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में जनता का नुकसान हो रहा है। और मैं एक चीज यहाँ बोलूंगा, मैं लोगों को गलत फहमियां हो रही है कि यहाँ पर एक मस्जिद है इसको कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई होगी तो सामने आ जाओ, हाजी सुहेल पटेल तैयार इसके लिए। अगर असली अगर होंगे माँ के औलाद तो चाहे कोई भी हो उसमें मैं तैयार हूँ। जनता के लिए बाकायदा मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। और मैं डीपीटीसी फंड भी लेकर आऊंगा, खासदार फंड भी लेकर आऊंगा, यहाँ के आमदार फंड भी लेकर आऊंगा मैं। और जो नगर पंचायत को जो पैसे मिलते हैं नेथ्रॉज लेआउट के, वो भी पैसे यहाँ पर यूज करेंगे। मगर ये साथ देना चाहिए लोगों ने। क्या रहता है कि जैसे आज बोलते कुछ और कल पीछे पलट जाते, ऐसे लोग का नुकसान इन्हीं को होगा। जिंदगी भर तुम किसी को भी लाके खड़े कर दो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी आपने 2 साल में देख ली, यहाँ कोई भी डेवलप नहीं हुआ, बल्कि वो मेन रोड कम से कम सीमेंट रोड बन गई, वो भी हमारी उठा पटक देन, कितना नहीं डेपुटेशन दिए, ये सब लोग गए थे, कामटी गए थे, कलेक्टर के पास गए थे, कहाँ नहीं गई है। और अभी भी कह रहा हूँ यहाँ की जनता के भी आंखें खोल लो सही तरीके से, नहीं तो भी वो खैरून को बोली थी, जैतून को बोली थी, शकील को बोली थी, सुबह मेरे को आरिफ ने नहीं बोला, शाम में वो कल्लू बोलेगा मेरे को नहीं बताए थे, वो सब लोग है ना एक दूसरे से। और पीठ पे आप लोग का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए पूरे तैयार हूँ। अगर अभी भी कह रहा हूँ, आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो मैं काम आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं यही विराम आज की डेट में देके निकल जाऊंगा, स्टेटमेंट देके मैं निकल जाऊंगा। अगर आप लोग तैयार है तो, क्योंकि इसमें नुकसान आप लोग का है। ये अंसार और भूमर, इनको सबक सिखाओ आप लोग। अगर बोलो तो मैं सीपी पुलिस कमिश्नर सीपी के पास में चलो, उसको कंप्लेंट करो कि ये फ्रॉड आदमी है। ये आप लोग चलने को तैयार होंगे तो ठीक है, जैसे आज 11 बजे बोले तो 12:30 बजे तैयार हुए। अगर ऐसी कंडीशन रही तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइमिंग का ख्याल रखो। तो मैं सीपी पुलिस कमिश्नर के शिकायत करने चलना चाहते हो आप लोग तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, क्योंकि वो कहता है पुलिस हमारी जेब में। ये भी अल्फाज कहा था उसने, अंसार और भूमर ने। भूमर अलग अपने आता है, आधी रात में पैसे लेके चले जाता है, आपके चलो माध्यम बोल रहा हूँ मैं, और अंसार आता है अलग उनसे चला। एक एक प्लॉट को इन्होंने अभी कुछ नहीं, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट, डबल टिबल चौबल करके पूरे मामले को उलझा के रखे हैं। अब ऐसा होने नहीं देंगे। इनको 400 BC में लेआउट मालक को अंदर कराएंगे। ये आप लोग अगर तैयार रहेंगे तो मैं 2 दिन में समय लूंगा सीपी का, पुलिस कमिश्नर का और बावनकुले साहब का,
जो पालक मंत्री है वो और यहाँ के वो है, तो आप लोग का तैयार रहेंगे तो मैं समय लूंगा और आपका मामला 101% सुलझेगा। सब तैयार है आप